अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज सेकेंड ईयर होमवर्क 1 जो टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग का फॉर्मेशन, उसकी बेसिक नॉर्मली कंप्लीट हो चुकी। अब हम कुछ ऐसी सिर्फ वर्डिंग सीखेंगे कि वर्डिंग किस तरीके से घुमाकर पेपर में आती है। सही है? और हमारा लेक्चर नंबर है 19। अच्छा, अब आपने जो एम्फसाइज करना है वर्डिंग के ऊपर, उसूल सारे मैंने बता दिए। सही, उसूल में सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक ब्रैकेट और एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसके अंदर होता है, जो थोड़ा सा दिमाग से आपने यूज करना, वरना आपको सब रेडी रखेंगे। ठीक, फिक्स एसेट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है तो हमेशा माइनस करके ही दें, और अगर एग्री हो गया तो सब छोड़ दो, एग्री ले लो, बस फिक्स एसेट की तो कहानी है। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या कहानी होती है? अकाउंट रिसीवेबल हमेशा जो ओरिजिनल होता है वही डेबिट होगा, इसमें कोई दो राय। अब बात आती है अलाउंस फॉर डेट्स। अगर एग्री नहीं है, सिर्फ अलाउंस फॉर डेट्स है, तो जितना है वो ग्रेड में लिखो। एक अगर एग्री हो गया है अकाउंट रिसीवेबल एग्रीड वैल्यू, अब क्या करें? अकाउंट रिसीवेबल तो जो ओरिजिनल था वही आ गया डेबिट में। अलाउंस फॉर डेट्स के लिए क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल माइनस अकाउंट रिसीवेबल एग्रीड, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा अलाउंस फॉर डेट्स। बाकी और कोई भी कहानी नहीं। अब मैं कुछ वर्डिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर। आंसर तो देखो मैंने सब बता चुका, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो मैं करता रहूँगा, लेकिन सिर्फ वर्डिंग से आपको नो हाउ करवाना है, असल में सिर्फ वर्डिंग से। सही, चाहे अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, आप अपने पास भी रजिस्टर के अंदर ये वर्डिंग लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, कॉपी पेन से निकालो फटाफट रजिस्टर में। सही, और इसका लेक्चर नंबर नोट कर लो, 19 है। सही, लेक्चर नंबर कौन सा है? 19। उसके अंदर मैं ये सवाल लिखवा रहा हूँ। सही, जब पेपर में इस टाइप की वर्डिंग भी आती है। फर्स्ट करें, दो बंदे अली और हसन। सही, अली, अब ये लिखते जाओ। सही, अली रनिंग अ बिजनेस, Ali running a business forms a partnership with Hassan under the name of MH, under the name of MH Boutique of January 1st 2020। साथ साथ लिखते रहना ही है। सही है, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको दोबारा से लिखने की जरूरत ना पड़े, आपके पास ऑलरेडी काम मुकम्मल है। अब अलीज डेटा, किसका डेटा दिया जा रहा है? अली का डेटा। अली के पास क्या डेटा? कैश 50,000,
अकाउंट रिसीवेबल 2.5 लाख, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 20,000, मर्चेंडाइज 3,40,000, प्रीपेड रेंट 30,000, इक्विपमेंट 5 लाख, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर 1 लाख, अकाउंट्स पेबल 97,000, लोन्स पेबल 80,000। सही, ये अली का डेटा है साहब। ठीक, अब आगे लिखा है अली ट्रांसफर्ड, अली ने ये सारी चीजें ट्रांसफर कर दी। सही, अली ट्रांसफर्ड, मैं अली भी देता हूँ। सही नहीं, इतने बड़े याद है, याद है अली ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट प्रीपेड रेंट, इसे सब कुछ ट्रांसफर कर दिया नए बिजनेस पे, लेकिन प्रीपेड रेंट के अलावा। सही, अली ट्रांसफर्ड और अली ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट प्रीपेड रेंट, और सारी चीजें ट्रांसफर कर एक्सेप्ट प्रीपेड रेंट, एड एग्री वैल्यूज। अब किन किन वैल्यू के ऊपर एग्री किया, अब मैं यहां पर एग्री लिखूंगा। अकाउंट रिसीवेबल 2.5 लाख, मर्चेंडाइज 3 लाख, इक्विपमेंट बुक वैल्यू पर ये, लायबिलिटी सब वही। एक चीज और आ गई, क्या नई चीज, गुडविल 1 लाख। ये अली की सारी कहानी। सही, सवाल के अंदर क्या है कि अली एक बिजनेस चला रहा है और उसके पास ये डेटा पड़ा हुआ सारा, और उसने ये सारी चीजें अपने नए बिजनेस के नाम कर दी एक्सेप्ट प्रीपेड रेंट के नाम, और एग्री किस पे करा, अकाउंट्स पे 2.5 लाख, मर्चेंडाइज पे 3 लाख, और लायबिलिटी और इक्विपमेंट वगैरह जो बुक वैल्यू पे ही, जब नहीं लिखा तो अंडरस्टूड, जो लिखा है वो नहीं हुआ। और एक नई चीज और आ गई, गुडविल कितनी, 1 लाख। सही है, उसके बाद ये डेटा हुआ, ये अली का हुआ। अब हसन के बारे में क्या लिखा, हसन इन्वेस्ट। अब हसन क्या लगा रहा है, लैंड लगाई 2 लाख की, बिल्डिंग लगाई 60 की, और कैश लगाया
सफिशिएंट, जितना जरूरी है उतना लाना, सही है। इक्वल टू दैट अली, ताकि अली के बराबर आ जाए, ये है टोटल सवाल, ठीक है। अब देखो असल आंसर मैंने बताया था, जो मैं बेसिक करा चुका हूँ सब उसी में होगा। तो अब हम आंसर को फटाफट करेंगे, इस पर टाइम जाया नहीं करेंगे। अब असल काम क्या है, आपको सिर्फ वर्डिंग से नो हाउ करना है। ये देखो यूं घुमाता है अल्फाजों को, यूं घुमाता है अल्फाजों को, इनको आपने पिक करना है, ठीक। कैसे? तो फिर सवाल को सिर्फ समझो, सवाल में क्या क्या है। सवाल में क्या है, अली के पास बिजनेस था, उसके अंदर ये तमाम चीजें, भैया वर्डिंग भी पढ़ देता हूँ। Ali running a business forms a partnership with Hassan under the name of MHT of Jan 1st, 2020. क्या क्या पढ़ा हुआ? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बाय डेट्स, मर्चेंडाइज, प्रीपेड रेंट, इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट एंड अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल। अमाउंट कितना है? 50,000, 2.5 लाख, 30,000, 3 लाख 40, 30,000, 5 लाख, 1 लाख, 97,000, 80,000। और एग्री किस किस पे करा है? अकाउंट रिसीवेबल 2.5 लाख, मर्चेंडाइज 3 लाख बस, और एक गुडविल आई 1 लाख। सारी चीजें बिजनेस के नाम कर दी है सिवाय प्रीपेड रेंट। और असल में क्या क्या लगा है? लैंड 2 लाख, बिल्डिंग 60,000, और कह रहा है कैश बाकी उतना लगाएगा ताकि वो अली के बराबर। क्लियर? अब आपने सिंपल सवाल सॉल्व करो, आप खुद करवाइए बोर्ड में, ताकि पता चले कि आपने पिछले कितने लेक्चर्स की प्रैक्टिस की है। अगर आप इसके अंदर फंस रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस सही नहीं की, ईमानदारी से नहीं की, ठीक है। अब तो सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग का गेम है, वर्डिंग घुमाया, उसको आंसर एक ही होगा, वही जो आपने पिछले बाकी लेक्चर्स के अंदर 8 लेक्चर के अंदर सीखा, ठीक है। करें स्टार्ट, क्या करेंगे बारी बारी। अब मैं यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, वही काम करना है, एंट्री पास करनी, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में तो कोई इशू ही नहीं, असल काम क्या है, वही एंट्री पास करना। तो एंट्री क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके सबसे पहले किसको ले लूँ, एक अली। अब अली की इमेज बताओ, यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले क्या लूँ, कैश ले लूँ, कैश डेबिट कितना 50, उस पर तो एग्री नहीं हुआ, तो ऐसा चीज आ गया 50। उसके बाद क्या करूँ, अकाउंट्स में हमेशा ओरिजिनल आता है, अकाउंट्स में कितना 2.5, यही आएगा 2.5। और अगर एग्री नहीं होगा तो फिर क्या करता हूँ, ये जो अलाउंस ऑफ एडेड से 20,000 ये क्रिएट ही करता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्री हो जाता है तो क्या करते हैं, ओरिजिनल माइनस एग्री, जो फर्क आता है वो आता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2.5 लाख माइनस 2.5 लाख क्या आया 0, तो इसका मतलब अलाउंस फॉर बैड डेट्स जाएगा ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद मर्चेंडाइज कितने पैकेज हुआ 3। उसके बाद प्रीपेड टू इग्नोर, उसने मना कर दिया था नहीं है। इक्विपमेंट इसके ऊपर अलाउंस है, एग्री नहीं हुआ तो माइनस करके ही लेना बुक वैल्यू, 5 में से किया 4। हो गए सारे एसेट, लायबिलिटी शुरू हो गई। हाँ एक और गुडविल, ये भी एसेट होता है, याद है। तो इस तरह आपने भी सोचना है कि यार सारे एसेट पूरे होगा, पता चला सारे इनकी बार एंड में बताया एक एसेट हो रहा है, क्या इसके अंदर भी कोई छोटा छोटा लिखोगे तो बुरा लगता है। नहीं हो गई कोई एसेट तो नहीं रहेगा, हाँ एक रहेगी गुडविल एसेट है। सही है, अब तो सारे हो गए। अब लायबिलिटी पे आ जाए, दो ही है, एक अकाउंट्स पेबल और एक नोट्स पेबल। 97 और
80 हो गए सारे खत्म। अब आगे जो बचा वो अली का कैपिटल। अब इसमें से माइनस कर दो 923 और आप 23,000 रुपये कैसे करते हैं? कोई इशू था? मैंने बताया था ना कोई बेसिक होगा सेल। तो असल था सिर्फ सवाल को समझना बस और कुछ नहीं है। सवाल के अंदर कैसे कैसे अल्फाज आएंगे, आंसर वही होगा जो हमने प्लेस किया। अब हसन का आपको क्या करें, लैंड लगाई और बिल्डिंग और कैश बस। अब आगे की क्या आ जाएगा, हसन का कैपिटल। अच्छा अब ये अंडरस्टूड है कि हसन का कैपिटल इसी के बराबर होगा 9,23,000 क्योंकि उसने बोल दिया था दोनों क्या बराबर है। ये तो कंफर्म हो गया। लैंड हमें पता है कितनी लगाई थी उसने 2 लाख। बिल्डिंग कितनी लगाई थी 60,000। ये गिवन था ना सवाल के अंदर। तो अंडरस्टूड कैश कैसे होगा, इसमें से ये माइनस करो तो ये निकल आएगा 663। बैलेंस शीट तो आपको आती है, बैलेंस शीट को दूसरा बड़ा ओके की रिपोर्ट है। इस सवाल के अंदर तो कोई इशू नहीं। वर्डिंग को चेक करो, सिर्फ वर्डिंग असल में कहानी है, वर्डिंग समझनी। बाकी मुझे पता है आई होप कि ये तो आपको कोई मसला नहीं डन है। दूसरे सवाल पर आए, ठीक अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। दो बंदों का डेटा दे रहा हूं, एक अली एक हसन। सही है, डेटा भी क्या पड़ा हुआ है आपके पास, कैश, अकाउंट्सबल, allowance for bad debts, office supplies, building, furniture, allowance for depreciation furniture के ऊपर, accounts पे। ये पहले से डेटा दिया। कितना कितना है, अली के पास 1.5 लाख और इसके पास 2,80,000। ये हाथ के हाथ मेरे साथ साथ लिखते रहो, सही है। यानी सब एग्जाम्पल आपके पास चीजें मौजूद होनी चाहिए। अच्छा अकाउंट्सबल 70,000 और इसके पास नहीं। बैड डेट्स 6,000 और इसके पास नहीं। सप्लाईज 25,000 और इसके पास 40,000। 1,16,000 बिल्डिंग और इसके पास 175। इसके पास 77 फर्नीचर और इसके पास 35 फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर अलाउंस इसके पास 3,000, इसके पास 5,000। इसके पास अकाउंट्स पेबल 60 और इसके पास 9। ये दोनों के पास कुछ अपना अपना डेटा। अब नीचे क्या आता है, ऑन दिस डेट, साथ साथ लिखते चले जाओ। ऑन दिस डेट they decided to merge, मैं भी लिखूं, on this date they
decided to merge their business, सही, अंडर द नेम अली स्टाइल, कुछ भी कर दो। और उसके बाद दे डिसाइडेड एज अंडर, अब क्या डिसाइड करा वही बात हो गई, यानी एग्रीड वैल्यूज आपको दी अली और हसन, सही। अली कह रहा है, अली कंट्रीब्यूटेड, हमने पूरी पूरी कहानी लिखी है, अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ वर्ड लिख रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ, आपने जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। अली कंट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ हिज कैश, यानी कैश का कितना लेगा, सिर्फ 1/5 लाएगा बस। अकाउंट रिसीवेबल एट रियलाइज्ड वैल्यू 68, अकाउंट रिसीवेबल एट रियलाइज्ड वैल्यू 68, ऑफिस सप्लाइज 30, बिल्डिंग एग्री 160, फर्नीचर बुक वैल्यू, और अकाउंट्स पेबल के बारे में लिखा हुआ है पेड 1/4 फ्रॉम देयर प्राइवेट फंड्स, 1/4 पे कर चुका, तो इसका मतलब इसका 1/4 निकालो, यानी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 कितना है, 15,000, तो 15,000 पे हो चुका है, तो इसका मतलब बिजनेस में कितना आएगा, 45,000, सही है। ये खुद से जाती इसने अपनी जेब से 1/4 पे कर दिया, इसकी लाइबिलिटी थी 60 की, उसमें से 15 उसने पे कर दिया, बाकी कितना बचा, 45 वो नए बिजनेस में आएगा, ठीक है। हसन, अब हसन के बारे में पूरी कहानी क्या है, हसन सोल्ड ऑल ऑफ हिज बिजनेस असेट्स, उसने अपनी सारी चीजें बेच दी। हसन के बारे में क्या लिखा है, सोल्ड ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फर्नीचर, सिर्फ फर्नीचर के बाद, एंड पेड लायबिलिटीज, जिम्मेदारी, यानी सारे एसेट बेच दिए, लायबिलिटी पे कर दी, सब कुछ सिवाय फर्नीचर। और फर्नीचर इन द पार्टिसिपेट बुक वैल्यू, फर्नीचर कितने के ऊपर आएगा, इसका भी बुक वैल्यू, और कैश लगाएगा, बाकी क्या लगाएगा, कैश सफिशिएंट कैश, कोई बात हो गई, इक्वल डेथ ऑफ अली, ताकि अली के बराबर। देखो फिर आप ये वर्डिंग के ऊपर घुमा रहा हूं मैं सर, तो अब ये वर्ड सवाल है, ये डेटा दिया हुआ है एक चीज, दूसरा एग्रीड वैल्यू किस शक्ल में दी, कैश कह रहा है मैं 1/4 लाऊंगा, लायबिलिटी 1/4 मैं पे कर चुका हूं, और इसमें सिर्फ फर्नीचर लाऊंगा बुक वैल्यू पर, और कैश लगाऊंगा ताकि अली के बराबर। अब ये सवाल अभी आपने खुद करना है, हाँ खुद करना है, बिल्कुल मैं करूँ, अब मैं वैसे ही बता देता हूँ, आपने खुद कर लेना, ठीक है। क्या क्या सिंपल एक एंट्री, क्या एंट्री पास हो गई, पहले उसका अली का बता दो, अली ने कैश लगाया और 1.5 लाख है, उसका कितना 1/5, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना हुआ 30,000, तो कैश आ गया 30,000। अकाउंट रिसीवेबल पे कितना, ये तो 70 ही आएगा,
लेकिन एग्री कितने पे हुआ है 68, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो ट्रेड ऑफ कितना है 70 माइनस 68। ऑफिस सप्लाईज कितने पे एग्री हुआ 30 पे। बिल्डिंग और फर्नीचर, बिल्डिंग पे कितना एग्री हुआ 160 और फर्नीचर बुक वैल्यू पे तो 77 में से 3 माइनस कर दो 74। बाकी क्या रह गया अकाउंट्स पेबल 14 पे हो चुका तो कितना बचा 25। बाकी एडी का क्या आ जाएगा क्या 317। तो अब ये मैंने इस वजह से ये थोड़ा तेजी से किया क्योंकि अब इस पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं, ये सब आपकी प्रैक्टिस के अंदर होना चाहिए। अब सिर्फ मुझे सिर्फ सवालात का नो हाउ आपको बताना सही है। और फिर उसका क्या करेंगे असल का, असल की तो एक सिंपल एंट्री क्या पैसा लगाया उसने या तो कुछ कैश और फर्नीचर दो चीजें लगा और असल का कैपिटल उतना ही होगा इतना ही 317। अगर ये 317 होगा और ये किसके ऊपर था बुक वैल्यू पर और इसकी बुक वैल्यू 35 माइनस 5 तो 30 हो गई। तो 3,17,000 में से फर्नीचर कितना था 30,000 था, बुक वैल्यू 30 बची थी ना, तो कैश कितना आ गया 287। इसमें से माइनस कर दो बस इनकी बात करते हैं। तो एहतियातन मैंने कर दी ताकि जब घर में प्रैक्टिस करो तो चेक भी कर लो कि हाँ यार मेरा आंसर यही आता है। असल काम क्या है सिर्फ सवालात की नो हाउ करना, वर्डिंग से आपको थोड़ा सा नो हाउ करवाना कि देखो वर्डिंग ऐसे आती है पेपर, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब आपने आगे से आगे खुद से भी करना है। मेरी कोशिश होगी कि मैं एग्जांपल्स इतनी सारी मैं करवा दूं कि आपको फिर 5 ईयर को देखने की जरूरत ना हो। 5 ईयर का कोई सा भी सवाल आपको सामने आया आप उनको सॉल्व करो सही ठीक है। अल्लाह हाफिज़।